हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का फिर पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग समझ ही गए हैं, जान ही गए हैं कि मैं आपके सामने एनसीईआरटी की सार संग्रह में साइंस सब्जेक्ट को लेकर उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारा भोजन के घटक पूर्णतः व्याख्या सहित हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, जिसका नाम क्या है, जिसका शीर्षक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। यानी कि हम लोग, यानी कि मानव, हम लोग के चारों ओर कोई ना कोई वस्तु विद्यमान है। अब वो वस्तुएं किस किस रूप में है? कोई वस्तु गोलाकार है तो कोई बेलन के आकार का है, कोई वस्तु आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कुछ वस्तुएं रबड़ की बनी हुई हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो धातु की बनी हुई हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वह किसी न किसी चीज से बनी हुई हैं, निर्मित हैं। तो हमें इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। तो इसमें से कुछ वस्तु कठोर है, कुछ मुलायम है, कुछ पारदर्शी है। तो इन सभी गुणों के बारे में भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास ढेर सारी वस्तुएं हैं, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट में वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं, आप लिखते जाइएगा, क्योंकि आपका रिवीजन लगातार होता जाएगा और आप के दिमाग में ये सारी चीजें कंठस्थ होकर बैठ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या क्या उदाहरण है? जैसे कि हमारे आसपास की वस्तुएं आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है वह है कुर्सियां हैं, मेज हैं, बैलगाड़ी है, खाना बनाने के बर्तन हैं, और जो धातु से बनी हुई चीजें हैं, ये तमाम प्रकार की वस्तुएं हैं। और अगर हम देखें विद्यालय की तरफ चलें तो विद्यालय में हमारे ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबर हो गया, डस्टर हो गया, तो नोटबुक हो गई, आपकी नोटबुक के साथ साथ पुस्तक हो गई। तो ये ढेर सारी चीजें, इसी में देख लिया जाए तो विद्यालय के बाहर रहने वाली चीजें जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, छेनी हो गई, हथौड़ी हो गई, पत्थर हो गया, जल हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी क्या है, वस्तु के रूप में आती हैं, वस्तु की श्रेणी में आती हैं। तो हमें इन्हीं के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो दोस्त सभी लोग आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये वस्तु यानी कि पदार्थ है क्या। तो दोस्तों अगर हम पदार्थ की परिभाषा देखें तो एक सिंपल सी परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, जैसे कि वे प्रत्येक वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, वे प्रत्येक वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती हो, वही क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती हो, वही क्या होती हैं, वस्तु होती हैं। जैसे कि हमारा ये मार्कर ही ले लीजिए, तो मार्कर हमारा अगर आकार में देखें तो कैसा है, आकार में देखें तो ये बेलनाकार है, बेलन के आकार का है। और देखें तो ये एक प्रकार का द्रव्यमान, मतलब इसका एक वजन है, इसका क्या है, एक वजन है, यानी कि इसमें एक प्रकार का द्रव्यमान है। और साथ ही साथ देखें तो यह जहां भी हम रखेंगे, हमारे हाथ में है तब भी स्थान घेर रहा है, अगर हम इसे कहीं रख दें तो यह उतना स्थान क्या करेगा, घेर लेगा। यानी कि कोई भी वस्तु होगी हमारी तो उसमें एक निश्चित द्रव्यमान होगा और साथ ही साथ क्या होगी, वह स्थान घेरेगी। यानी कि कोई भी वस्तु होगी तो उसमें आयतन अवश्य होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, परिभाषा हम नोट कर लेते हैं। तो क्या परिभाषा है, वे प्रत्येक वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान यानी कि वजन
हो और स्थान घेरती हो, वह स्थान घेरती हो। स्थान घेरती हो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो पदार्थ कहलाती है, या उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए हम इस तरह से लिख देते हैं, उसे या उन्हें, माफ कीजिएगा, उसे नहीं उन्हें लिखा जाए तो अच्छी बात है। उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम जैसे में लिख दें तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्त। जैसे में हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कुर्सियां, तो कुर्सियां भी एक प्रकार की वस्तु है या पदार्थ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो कुर्सियां हो गई, कुर्सियों के साथ देख लें तो पत्थर हो गया, पत्थर के साथ जल भी हो गया, जल के साथ बैलगाड़ी देख लें, बैलगाड़ी के साथ साथ हम देख लेते हैं, आपकी ये पुस्तक में दिए हुए उदाहरण है इसलिए इनको हमें लिखना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं, ये बैलगाड़ी हो गई, बैलगाड़ी के साथ साथ हम देख लेते हैं पेंसिल हो गई हमारी। क्या हो गई? पेंसिल। पेंसिल के साथ देखें तो रबर। रबर कौन सा रबर? जिसे हम मिटाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं और रबर से मिटाते हैं, साफ करते हैं, वो वाला रबर आ गया। चलिए मिटाने के साथ देख लें तो ये डस्टर हो गया। अच्छा दोस्तों, डस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं जरा आप कमेंट करके हमें बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए डस्टर को हम हिंदी में झाड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़न कहते हैं, मतलब झाड़ने वाला, साफ करने वाला या झाड़ने वाला। चलिए दोस्तों, झाड़न हो गया। तो पुस्तक हो गई, पुस्तक के साथ देखें तो नोटबुक यानी कि आपकी कॉपी हो गई, कॉफी नहीं दोस्तों, कॉपी, कॉपी हो गई। कॉपी के साथ देखा जाए तो बहुत सारी वस्तुएं हैं दोस्तों जिन्हें हम लिख सकते हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, संसार में हमारे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, लिखेंगे तो हमारा बोर्ड कम पड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग उसे अपने कमेंट में लिखिए। और देखा जाए तो ये जो पदार्थ हैं ये हमें चारों ओर से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमें क्या है, घेरे हुए हैं दोस्तों। चलिए फिर आते हैं, या आप लिखना चाहिए तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, बस 1 सेकंड का काम है। आप क्लिक कीजिए और आपका स्क्रीनशॉट तैयार, आपका नोट तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं पदार्थ के गुण व अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो दोस्तों हम देखें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपकी कक्षा 6 की पुस्तक में, साइंस की पुस्तक में आपकी कक्षा 6 की, तो पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्थाएं दी गई हैं। उसके बाद आपका देखिए दोस्तों, हम बता दें आपको, तो कक्षा 6 में जो हमारा लेवल है वो संकुचित लेवल है। उसके बाद कक्षा 7वीं में, कक्षा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में धीरे धीरे हमारा लेवल क्या करता है, विस्तृत होता जाता है, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो कक्षा 6 है तो कक्षा 6 के ही अनुसार हम पढ़ाएंगे दोस्तों। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न होते हैं, यहीं से आपको डायरेक्ट पेपर में छाप देता है और पूछ लेता है कि बताइए ये कैसे होता है। तो दोस्तों हम इसीलिए इसको पूर्ण व्याख्या सहित क्या कर रहे हैं, आपको बताते चल रहे हैं। तो आपकी पुस्तक में कितने अवस्थाएं दी हैं वस्तु की आपकी यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं दी हैं वो 3 अवस्थाएं दी हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन दोस्तों आप जब आगे जाएंगे तो हम आपको 5 प्रकार की अवस्थाएं बताएंगे। पांचों प्रकार का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, लिख दे रहे हैं, लेकिन बताएंगे 3 ही प्रकार के, 3 ही अवस्थाएं बताएंगे। बाकी हम आपका लेवल, जैसे आपकी बुक में लेवल कम है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम क्या करेंगे अपने वीडियोज में क्या करेंगे, पहले कम फिर आपका लेवल धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। तो ये तो दोस्तों सीटेट में कंफर्म आता है, जो अवस्थाओं से प्रश्न है वो कंफर्म आता है। तो दोस्तों यह क्लास आपकी जो है
1 to 5 के लिए तो कम महत्वपूर्ण होती है लेकिन कम है। लेकिन जो 6 to 8 के बच्चे हैं, जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो 30 नंबर का साइंस ही आता है। तो 30 नंबर का साइंस आपका समझ लीजिए दोस्तों, 30 नंबर बहुत ही क्या हो गए, अनिवार्य हो गए। तो आप बहुत ध्यान पूर्वक इन क्लासेस को देखा कीजिए और लगातार देखा कीजिए। ये नहीं कि आज देखें और कल नहीं देखें, इससे आपका रूटीन टूट जाएगा और आपका विकास भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपके जो अध्ययन में विकास होता है वो रुक जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो पदार्थ की हमें कक्षा 6 में 3 अवस्थाएं मिली, लेकिन हम आपको दोस्तों 5 प्रकार के बता दे रहे हैं। कितने प्रकार के? 5 अवस्थाएं बता दे रहे हैं। उसके बाद आगे आपको उसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो ये हो गए आपके 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था क्या है दोस्तों? ठोस। दूसरी अवस्था क्या है दोस्तों? द्रव अवस्था है। तीसरी अवस्था गैस। पदार्थ हमें किन किन अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए आइए। तो ये तीसरी अवस्था हो गई। चौथी आपकी हो गई बीईसी। तो बीईसी क्या है दोस्तों? बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हो गया आपकी तीसरी अवस्था, हम इसे कह लें। और उसके बाद जो आता है आपका दोस्तों, वो हो गई आपकी प्लाज्मा अवस्था। तो दोस्तों ये जो बीईसी अवस्था है और ये जो प्लाज्मा अवस्था है, ये आपकी कक्षा 6 से जब हम आगे चलेंगे, कक्षा 7वीं और 8वीं की बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। इस पे जो ये परम ताप पर होता है 0 केल्विन पर या फिर -273.15 सेल्सियस पर ठंडा करने पर मिलता है। किस पर मिलता है? ठंडा करने पर मिलता है दोस्तों। और प्लाज्मा अवस्था तो आप लोग जानते हैं कि गैसीय अवस्था का ही एक विशेष गुण होता है। जैसे कि हमारा सूर्य किस अवस्था में मिलता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो कई ग्रह हैं जो किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था। तो वो प्लाज्मा अवस्था हो गई। तो ये दोनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हम क्या करेंगे, आपको अगली कक्षाओं में देंगे। तो इनके बारे में आप थोड़ा संयम और धैर्य बनाकर रखिएगा। अब इनके बारे में बताते हैं। ये जो ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं 3 अवस्थाओं में आपको मिलता है। तो इनके बारे में भी दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं बताना है इसमें। अगर बताएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगली कक्षाओं में दिया है। यहाँ तो हम आपको सामान्यतः सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे जो पदार्थ हैं वो कितनी अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं, कितनी अवस्थाओं में मिलते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ दोस्तों आपको पदार्थ के गुण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कक्षा 6 में आपको, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दोस्तों आपको सिर्फ पदार्थ के गुण पढ़ने हैं। हमने अवस्थाएं भी बता दी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखिए। एक हो गया आपका ये ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैसीय अवस्था, गैस अवस्था, बीईसी हो गया, और ये प्लाज्मा अवस्था हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर अंत तक जुड़े रहिए और हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आप अपने किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए क्या रहें, तत्पर रहें और ऐसे ही स्टडी मटेरियल प्राप्त करते रहें। दोस्तों कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे आपको 3 अवस्थाएं दी गई हों और 5 अवस्थाएं पढ़ा दी जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वांचल करियर क्लासेस पर ही मिलेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं तो कितने गुण हमें पढ़ने हैं इसमें। ये सारी चीजें तो हो गई हमारे चारों तरफ कितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, और ये ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं। ठोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ठोस को देखें तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठोस क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अगर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें तो दोस्तों इसकी क्या परिभाषा होती है? इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? आकार व आयतन। आकार और आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम चाहें तो कोई ठोस वस्तु है, उसे दबाना चाहें तो दबा नहीं सकते। संपीड़ित करना चाहें, आपकी पुस्तक में संपीड़ित लिखा गया है। संपीड़ित करने का मतलब दबाना, उसे दबाकर किसी और अवस्था में बदल देना। तो ठोस वस्तुएं ऐसी होती हैं दोस्तों जिसे हम क्या कर सकते हैं?
अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। संपीड़ित करने में उसे हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब वह संपीड़ित होता है यानी कि दबता है। तो ये जो ठोस होता है दोस्तों, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। तो द्रव क्या होता है? अब ठोस में कोई उदाहरण लिख लें, तो ठोस में अगर हम उदाहरण ही लिखना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ठोस में हम लिख सकते हैं ईट। ईट हमारा क्या है? एक प्रकार का ठोस है। ईट के स्थान पे हम लोग कुर्सी ही लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए कुर्सी लिख ले रहे हैं। कुर्सियां, कुर्सियां भी हमारा किस में आती हैं? ठोस में आती हैं। कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा लिख लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा लिख लीजिए, तो लकड़ी का टुकड़ा भी क्या आता है दोस्तों? ठोस में आता है। हमारा ये जो फोन, जिसके बिना आजकल लोग जी नहीं पा रहे हैं, फोन नहीं है तो कुछ नहीं है आज के जीवन में। अगर किसी इंसान को सजा देनी है दोस्तों ना, आजकल आप क्या कीजिए, उसका फोन ले लीजिए, उसका मोबाइल फोन आप क्या कीजिए, ले लीजिए। देखिए वो दिन भर में तड़पते रह जाएगा, इतने आश्रित हो गए हैं फोन पर। तो ये जो हमारा फोन है दोस्तों, उस बारे में चर्चा ना करें कि जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। हम इस बारे में चर्चा करें कि ये जो पदार्थ है हमारा, यानी कि जो फोन है हमारा, मोबाइल है, ये किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में प्राप्त है। चलिए आते हैं इसके बाद जो ये द्रव अवस्था है। द्रव क्या होता है? द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिक्विड कहते हैं। तो ये लिक्विड जो होता है, अब बताइए इसका आकार व आयतन क्या होता है? जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन क्या होता है? आयतन हमेशा निश्चित होता है। इसका कैसा होता है दोस्तों? निश्चित होता है। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करते चल रहे हैं। तो जैसे जैसे में पानी देख लिया जाए, जैसे में क्या देख लिया जाए? पानी देख लिया जाए, पेट्रोलियम देख लिया जाए। पेट्रोलियम में क्या आता है दोस्तों? पेट्रोलियम देख लिया जाए, तेल देख लिया जाए, सरसों का तेल या कुछ भी देख लिया जाए, तो दोस्तों इतने में तो सब कुछ आ जा रहा है। देखिए आपका पानी हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, सरसों का तेल हो गया। मतलब ऐसी वस्तु कोई जिसका आकार निश्चित ना हो, उसे जिस पात्र में हम रखेंगे उसी का वह आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कूट मिलान में या फिर इसी तरह से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, कथन और कारण में पूछ लिया जाता है, सीटेट में कंफर्म पूछा जाता है दोस्तों, टेट में भी पूछा जाता है कि द्रव होता है आकार में निश्चित, आकार में अनिश्चित, आयतन में निश्चित या आयतन में अनिश्चित। तो दोस्तों ऐसे कूट मिलान में भी प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जानना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ तो हम थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय करा रहे हैं दोस्तों। अगली कक्षा में या फिर जब जैसे ही आपका हम लेवल बढ़ाएंगे, आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। ये हमारा वादा रहा। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, विश्वास कीजिए हम पर और अंत तक बने रहिए। हम क्लियर कराएंगे आपका पेपर। मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी दोस्तों। इसलिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को, पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बस बाकी आपको कोई शुल्क नहीं देना है दोस्तों, जिससे हमारा और हमारी टीम का मनोबल हमेशा बढ़ता रहे दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं गैस क्या होता है। गैस में दोनों अनिश्चित होता है दोस्तों। आकार भी अनिश्चित, आपका ये जो आकार होता है और ये जो आयतन होता है, ये क्या होते हैं? दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं दोस्तों। दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी कि इसे आप किसी पात्र में, जितना छोटा पात्र है उसमें रख दीजिए, इसमें भी आ जाएगा ये, और बड़ा पात्र लगा देंगे, कोई बड़ा सा बर्तन रख दें, जैसे कि आप एक बोतल में रखना चाहेंगे, इतनी सी गैस, थोड़ी सी गैस आप बोतल में रखेंगे, उसमें भी पूरा भर जाएगा, पूरा एरिया कवर कर लेगा। और कोई बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, जैसे कि पानी की टंकी हो गई 500 लीटर की, या कोई भी बड़ी टंकी ले लीजिए आप, तो उसमें आप रखेंगे उतना ही गैस जो एक सीसी में रखा गया है, वो पूरी सीसी को कवर करके रखा है, उतना ही गैस आप किसी टैंक में रखेंगे, वो पूरी टैंक में घूमना शुरू कर देगा, यानी कि पूरे टैंक का एरिया कवर कर लेगा। इसका ना आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों,
आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा ये जो हमने सामान्य परिचय दिया। तो इनके बारे में दोस्तों हमने देखिए थोड़ा सा बताया। ये ओके मत समझिएगा दोस्तों, ये 0 केल्विन है, परम शून्य ताप है। ये 0 है और ये के का मतलब केल्विन होता है दोस्तों। तो यहाँ 0 केल्विन लिखिए या फिर आप 273.15 सेल्सियस लिखिए। उस ताप पर किसी वस्तु को आप ठंडा करते हैं ना दोस्तों, तब आपका ये बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त होती है वस्तु की। ये जो प्लाज्मा अवस्था है दोस्तों, यह भी आपको हम अगली कक्षा में अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप थोड़ा संयम बनाकर हमारी क्लास में अंत तक बने रहिए। बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल अध्ययन करने की जो ये सामग्रियां हैं हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों। चलिए फिर आते हैं, देखते हैं इसके जो गुण हैं, पदार्थ या वस्तुओं के जो गुण हैं वो किस किस अवस्था में हमें कक्षा 6 में प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों जो पदार्थ के गुण में दिया है, गुण में किस प्रकार की वस्तु हमें प्राप्त होती है उसमें हमें बताया है कि ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो किस तरह से पाई जा रही हैं। तो पहली हमें कोमल वस्तु बताई गई है दोस्तों। कोमल, कोमल जिसे हम सॉफ्ट कहते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट या कोमल, कोमल वस्तु। कोमल वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? कोमल वस्तुएं दोस्तों ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम स्पर्श करेंगे तो वो क्या होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत कोमल होती हैं। उससे खुरदुरापन नहीं महसूस होगा, ना ही कठोरता महसूस होगा। वह हमारे हाथ में क्या होंगे, सिल्की होंगे, स्लिप करने वाले, सिल्की जैसे हम उसे टच करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सिल्क जैसा लगेगा। तो दोस्तों कोमल वस्तु कैसी, कोमल वस्तुओं के उदाहरण देखे जाएं तो कैसे उदाहरण होते हैं, कौन कौन से उदाहरण होते हैं कोमल में, तो देख लिया जाए दोस्तों। तो कोमल में कौन कौन से कोमल होते हैं, तो जैसे देख लीजिए, हमें देख लें तो ग्रेफाइट है। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम छूते हैं दोस्तों तो बहुत मुलायम होता है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों। अब आ जाए हम कठोर में आ जाएं तो कठोर वस्तुएं कैसी होती हैं। अब ये देखिए, इसी तरह से हमने आपको पहले ये भी ठोस और द्रव में बता दिया है दोस्तों कि संपीड़ित करने पे, यानी कि कोमल जो वस्तुएं होती हैं उन्हें अगर हम संपीड़ित करना चाहें, यानी कि उन्हें हम दबाना चाहें तो वो आसानी से दब जाती हैं। कैसी होती हैं? आसानी से दब जाती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? आसानी से दबा सकते हैं। दबा सकने का मतलब दोस्तों आपकी किताबी भाषा में कहा जाए तो ये संपीड़ित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संपीड़ित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों संपीड़ित करने का मतलब। अब देखिए, संपीड़ित करने का मतलब रबड़ ले लिया जाए, रबड़ को हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। गीली मिट्टी हो जाए तो गीली मिट्टी को भी हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रबड़ लिख लीजिए, रबड़ को भी हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें क्या है? कोमल वस्तुओं में आती हैं। तो ठीक इसी तरह से देखा जाए तो ऐसी वस्तुएं, कठोर वस्तुएं क्या होती हैं। अब इसी तरह से एक परिभाषा भी बन जा रही है आपकी। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर पाते हैं, संपीड़ित नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कठोर वस्तुएं कहते हैं दोस्तों। तो अब बताइए कठोर वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे में देख लिया जाए तो दोस्तों लकड़ी का टुकड़ा। तो लकड़ी के टुकड़े को यदि दोस्तों हम दबाना चाहें, उसे दबाकर संपीड़ित करना चाहें, उसका आकार बदलना चाहें तो बदल सकते हैं? तो बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, नहीं कर सकते हैं। तो लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो ये सारी चीजें हम नहीं दबा सकते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण हो गए कठोर के। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं, एक गुण ये हो गया आपका, दूसरा गुण हो गया कठोर हो गया, तीसरा गुण होता है द्वितीयमय। द्वितीयमय वस्तुएं,
तो अब ये बताइए दोस्तों, ये तो पहली बात यही आप बताइए कि द्वितीयमय का अर्थ क्या होता है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये द्वितीयमय का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कितने लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि द्वितीयमय का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों द्वितीयमय का जो अर्थ होता है ना, वो होता है चमकीला। तो अब आप लोगों के दिमाग में तो तुरंत ये समझ में आ गया होगा, तुरंत क्लिक कर गया होगा दोस्तों कि चमकीली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे प्लास्टिक हो गई, हीरा हो गया, कुछ धातुएं हो गई, ये सारी चीजें क्या आती हैं, चमकीली भी आती हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं दोस्तों, धातुएं में देखें तो धातु में कौन कौन सी धातुएं हो गई दोस्तों, लोहा है, स्टील है, सोना है, चांदी है, ये सारी वस्तुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं दोस्तों। ठीक, तो ये आपका हो गया कोमल, कठोर, द्वितीयमय। द्वितीयमय के बाद अब देखिए दोस्तों, पदार्थ के और एक गुण आते हैं, पारदर्शी। कौन सा गुण आता है दोस्तों, पारदर्शी। अब ये पारदर्शी क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी मतलब अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसपेरेंट वस्तु, ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम शीशा ले लें, बिना पॉलिश का शीशा ले लें, तो उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। जैसे खिड़की लगी होती है, खिड़की में शीशा लगा होता है, तो उसके आर पार हम देख लेते हैं ना, तो यही होता है पारदर्शी। एक सफेद पॉलिथीन ले लेते हैं, सफेद पॉलिथीन अगर हम ले लें और बीच में लगा लें, तो हम दोस्तों बीच में रख देंगे, लेकिन उसके आर पार हम देख सकते हैं। स्वच्छ जल ले लें, स्वच्छ जल यानी कि साफ पानी, साफ पानी के भी आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी साफ पानी में आप एक सिक्का गिराइए तो नीचे तक वह जितनी भी गहराई में जाता रहे हम उसको देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वह पारदर्शी है। तो दोस्तों क्या होता है, वे वस्तुएं हम जिनके आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण में अगर देख लें तो उदाहरण में क्या हो गया दोस्तों, हम लिख सकते हैं स्वच्छ जल। क्या लिख सकते हैं, स्वच्छ जल। बिना पॉलिश का शीशा, बिना पॉलिश का शीशा, बिना पॉलिश का शीशा हो गया दोस्तों, स्वच्छ जल हो गया, बिना पॉलिश का शीशा हो गया। और दोस्तों क्या हो गया साथ में आपके, तो देख लें तो सफेद पॉलिथीन हो गया, सफेद का मतलब रंगहीन जो होता है, पॉलिथीन हो गया। इतना समझ लीजिएगा। सफेद हम किससे परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं दोस्तों, सफेद हम उस परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं जो रंगहीन होता है। जैसे कि चाइना की पॉलिथीन कही जा रही ना, जिसे बैन कर दिया गया था बीच में थोड़े कुछ दिनों के लिए, तो वो पॉलिथीन हो गई, हम इनके आर पार देख सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं, ये पारदर्शी हो गया। इसी में आपका एक आता है पारभासी, पहले पारभासी नहीं, पहले अपारदर्शी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नीचे आपको दिखेगा या नहीं, चलिए यहां से इसको साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही आप क्या कीजिए, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों अगला जो हमारा होगा, पारदर्शी तो हो गया, अब देखते हैं अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं कैसी होती हैं, वे वस्तुएं हम जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं। क्या होते हैं, वे वस्तुएं हम जिनके आर पार नहीं देख सकते या देख पाते हैं, सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण जैसे दोस्तों, उदाहरण अभी हम एक पुस्तक ले लें या ये फोन ले लेते हैं दोस्तों।
ये फोन ले लें, अगर हम कहें कि इस फोन के आर पार हम देख लें तो आर पार नहीं दिखाई देता है। ये दीवार हो गई दोस्तों, दीवार के आर पार देखना चाहे तो नहीं देख सकते हैं। तो कोई भी जैसे कि आप घिसा हुआ शीशा नहीं दोस्तों, आपका हो गया कोई भी ऐसी वस्तु ले लीजिए, धातु ले लीजिए, क्या ले लीजिए, धातु ले लीजिए। कोई भी धातु आप लेंगे तो वो कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। चाहे वह लोहा लीजिए, सोना लीजिए, तांबा लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु ले लीजिए जो क्या होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। धातुएं हो गई, आपकी पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन में सफेद को छोड़कर रंगीन कोई भी पॉलीथीन हो, क्या होती है दोस्तों, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। प्लास्टिक हो गई दोस्तों, प्लास्टिक हो गई, तो ये सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों, ये कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। तो चलिए फिर आते हैं, अपारदर्शी के साथ एक और गुण आता है पदार्थ का, पारभासी। क्या होता है दोस्तों, पारभासी होता है, एक गुण हो गया। तो अब नंबरिंग में तो दोस्तों भूल गए, 5वें 6वां कोई भी नंबर हो आप समझ लीजिएगा। तो पारभासी जो वस्तुएं होती हैं, पारभासी का मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, पारभासी में आते हैं दोस्तों। तो ये जो पारभासी है हमारा, ये क्या होता है, ऐसी वस्तु जिसमें हमें आर पार देख तो लेते हैं लेकिन बहुत कम दिखाई देता, धुंधला दिखाई देना जिसे कहते हैं। कैसा कहते हैं दोस्तों, धुंधला दिखाई देना। और धुंधला कब दिखाई देता है दोस्तों, जब हम ना सही से देख पाते हैं, देखते हैं लेकिन बहुत हल्का हल्का देख पाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि यही चीज है। धुंधला दिखाई देना, धुंधला कब दिखाई देता है दोस्तों, धुंधला तब दिखाई देता है दोस्तों, जैसे कि हम देखिए आपको बता रहे हैं, एक हो गया आपका घिसा हुआ शीशा। क्या हो गया दोस्तों, घिसा हुआ शीशा। क्या हो गया दोस्तों, घिसा हुआ शीशा। अगर आप घिसा हुआ शीशा लेते हैं तो दोस्तों आपको पूरा साफ से स्वच्छ दूसरी तरफ पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। और इसी में देख लें तो तेल लगा हुआ कागज। तो दोस्तों ये देखिए तेल लगा हुआ कागज, ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों आपका पारभासी। पारभासी आपको बार बार उदाहरण में मिलता है दोस्तों कि ये पारभासी हैं क्या, इनके उदाहरण क्या हैं। तो पारभासी में दोस्तों क्या होते हैं, घिसा हुआ शीशा होता है और तेल लगा हुआ कागज होता है। ये उदाहरण दोस्तों बार बार आपको प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाएंगे तो देखेंगे कि बार बार पूछा गया है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम महत्वपूर्ण कंटेंट ही आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए ये हो गया आपका पारभासी। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों रुक्ष क्या होता है। एक गुण होता है रुक्ष, किसी पदार्थ का एक गुण जो होता है वो क्या होता है, रुक्ष होता है। अब रुक्षांश मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि रुक्षांश हमने भोजन के घटक में बताया था, यहाँ रुक्ष है। रुक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो रुक्ष होता है वो होता है दोस्तों खुरदुरा। ऐसी वस्तुएं जिन्हें स्पर्श करने में हमें क्या होता है, खुरदुरा महसूस होता है, मतलब कि वहां कोमल या चिकनापन ना हो। कैसा ना हो, चिकनापन ना हो। ऐसी वस्तुएं जिनको स्पर्श करने में खुरदुरा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, खुरदुरा महसूस होता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, रुक्ष वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रुक्ष वस्तुएं कहते हैं दोस्तों, यानी कि चिकना महसूस नहीं होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसे कि अभी हम धतूर ले लें दोस्तों, तो धतूर चिकना होता है, नहीं होता है। धतूर कैसा होता है, खुरदुरा होता है दोस्तों। धतूर एक फल है जिसे हम ले लेंगे तो कैसा होता है दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये कैसा होता है, खुरदुरा होता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये सारे गुण हो गए आपके पदार्थ के, जो आपकी कक्षा 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है।
तो सारे गुण भी बता दिए हमने, और साथ ही साथ आपको पदार्थ की जितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की जो परिभाषा होती है, सारी चीजें हमने आपको क्या कर दिया, विस्तार पूर्वक व्याख्या करके बता दिया है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए, ऐसी तरह के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।